हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th के सोर्स ऑफ पावर के सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज़ क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट के अंदर में इन जनरल हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं। सर्कल जो है वो सर्कल 360 डिग्री का रोटेशन रहता है। 360 डिग्री के रोटेशन में यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा करके सर्किट को कंप्लीट करते। जो हमारा सर्कल है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट रहता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट रहता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, तथा फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है 270 डिग्री से 360 डिग्री और 0 डिग्री तक। हम क्या करते, इन जनरल हमने विदाउट एनी पावर सोर्स का एक लोड रेजिस्टेंस हमने आपको दिखाया। यहाँ पे ये हमने लोड रेजिस्टेंस लगा करके सर्किट का सर्कुलर पाथ को हम कंप्लीट करते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस किसी भी क्वाड्रेंट में आप लगा सकते हो, लेकिन सर्किट हमारा वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लगा सकते हो, सेकंड में भी लगा सकते हो, थर्ड में लगा सकते हो, फोर्थ में तो लगा हुआ ही है। इसे कहेंगे हम इन जनरल क्लोज पाथ सर्किट। तो क्लोज पाथ सर्किट मीन्स दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ 360 डिग्री, रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, इसको कहेंगे हम यहाँ पे क्लोज पाथ, और जिसे हम इन जनरल में कहेंगे क्लोज सर्किट। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो हमने एसी सप्लाई के साथ में किया, फॉर एसी मेन सप्लाई। एसी मेन सप्लाई भारत में कितना रहता है, 230 वोल्ट से 230 वोल्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज़, जिसे हम कहते हैं एसी मेन सप्लाई। इसमें 2 टर्मिनल रहते हैं, एक फेज और एक रहता है न्यूट्रल। अब हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट फेज एंड न्यूट्रल। जैसे हमने एक टेस्टर लिया और ये टेस्टर को देखो, हम यहाँ पे टच करेंगे तो आपको ये ग्लो होगा। अगर ये ग्लो हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, फेज। और सेकेंड जो साइड रहता है उसे अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पे जैसे सेकेंड साइड हमारा यहाँ है, यहाँ टेस्ट करेंगे तो हमारा वो ग्लो नहीं होगा। तो जहाँ ग्लो नहीं होता है वो क्या रहता है, न्यूट्रल, और जहाँ पे ग्लो रहता है वो रहता है फेज। एसी और एसी मेन सप्लाई में एक थर्ड पॉइंट भी रहता है जिसे कहते हैं हम अर्थिंग, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। यहाँ पे केवल 2 टर्मिनल की ही ज़रूरत है, एक फेज और एक न्यूट्रल। हाउ टू फाइंड आउट फेज, व्हेन एवर टेस्टर इज ग्लो दैट इज नोन एज फेज, व्हेन एवर टेस्टर डज नॉट ग्लो दैट इज नोन एज न्यूट्रल। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमें क्लोज पाथ तैयार करना है, तो उसके लिए हमने एक लैंप लिया। लैंप जो है वो हमारा कितना है, 100 वाट का जो है वो हमारा लैंप है। और ये लैंप को हमने क्या किया, यहाँ से फेज सप्लाई लिया, लैंप के 1 एंड को कनेक्ट किया, लैंप के सेकेंड एंड जो है वो हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से हमने सोर्स दे दिया 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। हमारा लैंप यहाँ पे ग्लो हो जाएगा। अगर लैंप ग्लो हो रहा है, ग्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे 360 डिग्री का रोटेशन तैयार हो गया, और इसे कहेंगे क्लोज पाथ। अब जो 100 वाट का लैंप है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने 230 वोल्ट और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको आ गया करंट यहाँ पे 0.434 एम्पियर, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 434 मिली एम्पियर करंट। यानी हमारा यहाँ पे 434 मिली एम्पियर करंट पास होकर के ये लैंप हमारा यहाँ पे ग्लो हो रहा है। अब वो रेजिस्टेंस क्या रहेगा कि लैंप है, इसमें टंगस्टन वायर रहते। अगर हम एलईडी लैंप यूज करेंगे तो उसमें एलईडी रहता है। एलईडी हमने पिछले चैप्टर में ही आपको पढ़ाया कि वो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टिव मटेरियल का भी रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए हम उसको क्या करते, वहाँ पे हम I=V/R से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा ये सर्किट कैसे हुआ, फेज से स्टार्ट हुआ, लैंप के 1 एंड को गया, लैंप के सेकेंड एंड से निकल करके फिर से वो न्यूट्रल को कनेक्ट हुआ, और इस प्रकार से बन गया ये क्लोज पाथ। नेक्स्ट पार्ट पे चलिए।
उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे वो आ गया हमारा डीसी सोर्स पे। अब डीसी सोर्स देखना है तो क्या रहता है डीसी सोर्स, जैसे ये बैटरी है, ये बैटरी हो गया आपका, ये सेल है, सेल हो गया आपका यहाँ पे डीसी सोर्स। उसी तरह से हम लेंगे बैटरी, ये बैटरी भी हमारा क्या हो गया डीसी सोर्स। यहाँ सेल है तो सेल में 1.5 वोल्ट रहता है, बैटरी ये 9 वोल्ट का है, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे क्या डीसी सोर्स। उसी तरह से हम यहाँ पे पावर सप्लाई बनाते जिसे बैटरी एलिमेंटर कहा जाता है, हमने खुद बनाया हुआ है, हम आपको भी बनाने के लिए पढ़ाएंगे। ये हमारा यहाँ पे है बैटरी जिसे कहेंगे डीसी सोर्स। तो हम आपको डीसी सोर्स का उपयोग करके भी हम बनाते। अब क्या है, ये बैटरी में डीसी है तो 2 टर्मिनल है, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस टर्मिनल यहाँ से निकला, वो चला गया रजिस्टर के एक पॉइंट को, रजिस्टर का दूसरा पॉइंट चला गया एलईडी के एनोड को, और एलईडी का कैथोड जो है वो वहाँ से आकर के चला गया बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को। तो इस तरह से हमारा क्लोज पाथ तैयार हो गया। यहाँ पे रजिस्टर जो है वो एलईडी के सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए हम इसको सीरीज रजिस्टर कहेंगे। ये अब जो वोल्टेज हम यहाँ से देंगे, अभी 6 दिया, कभी 9 वोल्ट हम दे देंगे, कभी 12 वोल्ट दे देंगे, तो एक्सेस वोल्टेज को कौन ड्रॉप करेगा, ये हमारा सीरीज रजिस्टर ड्रॉप करेगा। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये ड्रॉप करने के कारण ही, या इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप करने के कारण ही इसे हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर। तो पहला हमने सीरीज रजिस्टर बताया, एलईडी सीरीज रजिस्टर कहेंगे, दूसरा हमने सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर कहा। तीसरा जो है इसका, वो हम क्या करेंगे कि ये एलईडी के करंट को लिमिट करता है, तो उसे हम यहाँ पे करंट लिमिटिंग रजिस्टर कहेंगे। साथ में ये एलईडी को प्रोटेक्ट करता है, तो इसे हम एलईडी प्रोटेक्टर रजिस्टर भी कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पे एलईडी प्रोटेक्टर रजिस्टर भी कहेंगे। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आप खुद को एलईडी समझिए और अपने पेरेंट जो है उसको आप वहाँ पे सीरीज रजिस्टर समझिए। कैसे, जैसे हमने आपके सीरीज में आपका पेरेंट्स है। अब अगर आपको पढ़ाई के लिए या कोई बर्थडे मनाने के लिए या और कोई वर्क के लिए आपको अगर जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। अब वो जो पेरेंट्स देते हैं वो कहाँ से लाते हैं, तो वो अपने आप को एडजस्ट करके आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करके देते हैं, इसलिए उसको हम वहाँ पे क्या कहेंगे, हम कह देंगे वहाँ पे उनको वो खुद का एडजस्टमेंट करते। तो जस्ट लाइक ए सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर, जैसे पेरेंट आपके लिए है वैसे यहाँ पे एलईडी के लिए ये सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर है। साथ में क्या करता है ये कि जैसे आप अगर आपका बिहेवियर ख़राब हो गया तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, काय के लिए, आपको अपोज करते हैं, ऐसा मत करो। उसी तरह से यहाँ पे ये रजिस्टर जो है वो करंट को अपोज करता है, इसलिए इसे कहते हैं हम करंट लिमिटिंग रजिस्टर। और करंट को अपोज, जैसे आपको डांट करके आपके बिहेवियर को अच्छा करके आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह से ये रजिस्टर भी जो है वो एलईडी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एलईडी सीरीज रजिस्टर, एलईडी सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर, एलईडी करंट लिमिटिंग रजिस्टर, एलईडी प्रोटेक्टर रजिस्टर। और फिर इसको कैथोड को हमने यहाँ से लिया और ले जा कर के हमें बैटरी के निगेटिव के साथ जोड़ दिया, ये हो गया हमारा क्लोज पाथ। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा रजिस्टर है 470 ओम, ये हमारा एलईडी के सीरीज में कनेक्ट हुआ है, तो हमने जो 6 वोल्ट सप्लाई वोल्ट दिया, तो फिर से यहाँ पे भी हम इसका करंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें लेना है I = V/R, I फॉर करंट, V फॉर वोल्टेज, R फॉर रजिस्टर। तो हमने 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय अगर 470 ओम करते हैं तो नियरली हमें मिलता है 0.0127 एम्पियर, जो नियरली हो जाएगा 12.7 मिली एम्पियर पे ये एलईडी आपका ग्लो होता है। अब हमने ये क्लोज सर्किट आपको थ्योरेटिकल बताया, इसी चीज़ को हम आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो पहले हम एसी के लिए देखते हैं। अब हमने यहाँ पे ये एक लैंप ले लिया, देखो ये लैंप है, ये लैंप ले लिया मैंने। अब ये लैंप अभी ऑफ कंडीशन में है। अब क्या करना है मुझे, लैंप को देखेंगे तो उसमें अब अभी सबसे पहले अभी हमने आपको टेस्ट करके दिखाया था, फिर से एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे फेज
फेज कैसे मालूम करेंगे, तो हम इस टेस्टर से मालूम कर लेंगे। देखो ये टेस्टर हमने यहाँ पे टच किया और इस तरह से देखो टेस्टर ग्लो हो गया, तो इसे कहेंगे हम फेज सप्लाई। कौन सा सप्लाई कहेंगे, फेज सप्लाई। ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है आपने घर पे करके मत देखना, घर पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए टेक्निकल स्ट्रांग आदमी चाहिए। आप केवल समझ लो, केवल समझने के लिए है आपको, ये आपको घर पे करके देखना नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया फेज सप्लाई, टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो हमने कहा था व्हेन एवर टेस्टर इज ग्लो दैट इज नोन एज फेज सप्लाई, तो ये फेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने एक नेक्स्ट वायर लिया जो एज ए स्विच बोल करके यूज करेंगे यहाँ पे। अब ये दो वायर्स हमारे पास है, देखो दिखाए आपको, ये दो वायर्स हैं, ये एक वायर है और देखो यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान में आना चाहिए ऐसा, ये एक वायर्स है और ये दूसरा वायर लिया मैंने। जैसे हमने इसको साथ टच करेंगे तो इसको फेज मिलेगा, आपका लाइट जो है वो ग्लो हो गया। लाइट अगर ग्लो हुआ इसका मतलब हो गया क्लोज पाथ, यानी कि क्या हो गया 360 डिग्री का रोटेशन। यानी करंट अगर हमारा फ्लो होता है तो वो फेज से होते हुए, फेज से निकला, वहाँ से गया लैंप को, लैंप के सेकेंड एंड से गया न्यूट्रल को, सर्किट कंप्लीट हुई और हमारा लाइट वहाँ पे ग्लो हुआ। अगर हम इस कनेक्शन को यहाँ से निकाल देते हैं तो आपका लाइट वहाँ पे ग्लो होने का कोई चांस नहीं है। फिर से देखो ये दो वायर्स आप देखो, ये देखो मैं टच कर रहा हूँ इसको, जैसे टच करेंगे लाइट ग्लो होगा, इसे कहेंगे क्लोज पाथ। और जब लाइट ग्लो नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम ओपन पाथ। तो अभी पहले क्लोज पाथ देख लो, तो क्लोज पाथ का मतलब हो गया 360 डिग्री का रोटेशन। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे एसी सप्लाई से बताया। फिर से आपको गुजारिश है कि ये प्रैक्टिकल आप घर पे करके नहीं देखने का, हमने आपको पढ़ाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन बनाया है, घर पे करना नहीं है। दूसरा हम आपको डीसी पावर सप्लाई से बताएंगे। डीसी पावर सप्लाई में क्या करते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेड बोर्ड लिया। अब ये ब्रेड बोर्ड हमने ले लिया, ये ब्रेड बोर्ड के अंदर में जैसे हमने आपको अभी करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा करके वहाँ पे बताया था, ये देखो ये हमारा क्या है रजिस्टर, इसे कहेंगे हम कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ये हमारा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। साथ में ये हमारा एलईडी है। इस एलईडी में भी दो टर्मिनल आते हैं, एक एनोड एक कैथोड। जो आपको ये बिग साइज दिख रहा है ना, ये दो टर्मिनल में अगर अंतर देखेंगे तो ये बिग साइज है और ये स्मॉल साइज है। बिग साइज को कहेंगे एनोड, स्मॉल साइज को हम कहेंगे यहाँ पे कैथोड। कैथोड मीन्स निगेटिव, एनोड मीन्स पॉजिटिव। अब ये हमने ब्रेड बोर्ड ले लिया, इस ब्रेड बोर्ड में हम एक लाइन बना लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव का। तो हम एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं, ये देखो पॉजिटिव का। पॉजिटिव के लिए हमेशा रेड वायर का यूज करना, देखो रेड वायर लगा दिया। और निगेटिव के लिए हमेशा यहाँ पे ये लाइन हमने निगेटिव का बनाया, ये निगेटिव को भी हम कर देंगे। आपको आगे पीछे चल कर के हम आगे चल के ब्रेड बोर्ड पूरा समझाएंगे कि कैसे उस पर वर्क होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये हमने ले लिया यहाँ से एक रजिस्टर, और इस रजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। किस में कनेक्ट करेंगे इसको, हम सीरीज में। तो हमने यहाँ पे लगा दिया इसको, देखो ये रजिस्टर लग गया। और यहाँ से हम एलईडी लगाएंगे। एलईडी में भी हमें प्लस माइनस देख करके लगाना पड़ता है, और ये हमने यहाँ पे एलईडी कनेक्ट कर दिया। अब इसको वर्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे स्विच चाहिए, तो हमने ये दो वायर यूज कर दिए। एक देखो यहाँ पे यूज किया, और ये वायर जो है दूसरा हम एलईडी के साइड से यूज किया। अब जब क्लोज पाथ होगा तो हमारा एलईडी जो है वो ग्लो होगा। अगर क्लोज पाथ नहीं हुआ तो हमारा एलईडी वहाँ पे ग्लो होने का कोई चांस नहीं है। तो क्लोज पाथ होगा तो होगा। तो अब क्या करना है, डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई हम बैटरी से भी दे सकते या सेल से भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बैटरी एलिमेंटर बनाया था, जो हमने आपको दिखाया वो यहाँ पे है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा लेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लगा दिया यहाँ पे बैटरी एलिमेंटर। अब ये निगेटिव है, इसको हमने निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। डीसी में प्लस और माइनस का बहुत महत्व रहता है, तो आपको प्लस को प्लस लगाना है, माइनस को माइनस लगाना है। तो हमने यहाँ पे माइनस कनेक्ट कर दिया। ये हमारा प्लस है, ये हम प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो हमने ये प्लस है, प्लस के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ये प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये प्लस के साथ कनेक्ट करके हम इसको सप्लाई दे देंगे। देखो यहाँ पे सप्लाई दिया हमने इसको,
और देने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे ये दो टर्मिनल हमारे हो गए प्लस और माइनस, यानी हम दोनों सप्लाई दे दिए। अब ये हमारा स्विच है, हमें 360 डिग्री का रोटेशन बनाना है, तो हमें आपको दिखाने के लिए देखो हम इसको क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो आपका लाइट ग्लो हो गया। कितना तैयार हो गया, 360 डिग्री का रोटेशन, यानी इसे कहेंगे क्लोज पाथ। ये बन गया हमारा 360 डिग्री, इसे कहेंगे हम क्लोज पाथ। और इस तरह से हम यहाँ पे क्लोज पाथ तैयार कर दिए। देखो ये रजिस्टर लगाया, रजिस्टर क्या कर रहा है, ये कर रहा है इसके करंट को लिमिट कर रहा है, इसलिए कहते हैं हम इसको सीरीज रजिस्टर, इसे कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर, इसी को कहते हैं हम करंट लिमिटिंग रजिस्टर, इसी को कहते हैं हम एलईडी प्रोटेक्टर रजिस्टर। तो ये हो गया हमारा डीसी पे ऑपरेटेड क्लोज सर्किट। तो हमने एसी का दिखाया और डीसी दिखाए, साथ में हमने इन जनरल में दिखाया कि 360 डिग्री का जो रोटेशन है उसी को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट कहते हैं विथ सम रेजिस्टेंस। अब इसी चीज़ को हम थ्योरेटिकल भी समझ लेते हैं। देखो क्या दिया है, आरएस फॉर सीरीज रजिस्टर, इसे कहेंगे सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर, इसे कहेंगे करंट लिमिटिंग रजिस्टर, इसे कहेंगे एलईडी प्रोटेक्टर रजिस्टर। हमने आपको पेरेंट्स का एग्जांपल दिया था, जब भी घर में जाओ पेरेंट्स को देखो, समझ लो पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करता है, तो आपके सीरीज में ही पेरेंट्स हैं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि दैट इज़ द सीरीज रजिस्टर। याद करने के लिए कहीं नहीं जाना है, पेरेंट्स को देखा, चार नाम याद कर लो, वो हमारे लिए सीरीज रजिस्टर है। तो यहाँ पे एलईडी के लिए वो सीरीज रजिस्टर है, सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए है, तो यहाँ पे एलईडी के लिए है। करंट लिमिटिंग रजिस्टर एलईडी के लिए है। पेरेंट्स भी आपको अगर बिहेवियर ख़राब रहा तो आपको भी वो डांटते हैं, आपको लिमिट में रखते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे लिमिट पे रखेंगे। साथ में देखो एलईडी प्रोटेक्टर रजिस्टर, जैसे पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं वैसे यहाँ पे ये रजिस्टर जो है एलईडी को प्रोटेक्ट करता है। अब पूरा पार्ट को हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। क्या कहता है उसमें, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट पासेस थ्रू एन क्लोज पाथ विथ ए सम रजिस्टेंस। इसलिए हमने आपको दिखाया था कि ये सर्कुलर पाथ है विथ सब रजिस्टर यानी लोड रजिस्टर। अब ये लोड क्या रहता है, तो लोड आपके घर में देखो, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो लोड है, आपके घर में साउंड सिस्टम है वो लोड है, आपके घर में टेलीविज़न है वो लोड है, आपके घर में जो है वो वहाँ पे मोबाइल है आपका, वो मोबाइल भी एक प्रकार का हमारा लोड है। मोबाइल चार्जर जो है या जो इंटरनल बैटरी है मोबाइल के अंदर में, वो तो सोर्स हो गया, लेकिन मोबाइल खुद हो वहाँ पे क्या होता है, लोड। तो लोड रेजिस्टेंस बोल करके हम ये सबको लोड कहेंगे। टेलीविज़न हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपके घर के वॉशिंग मशीन हो गए, माइक्रो ओवन होगा, जो भी कुछ अप्लाइंसेस है इलेक्ट्रिकल, वो सब आपको वहाँ पे क्या कहलाता है, लोड। चलो आगे चलते हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिए, इट इज डिफाइंड एज द करंट पासेस थ्रू ए क्लोज पाथ विथ सम रेजिस्टेंस यानी लोड। दूसरे भाषा में क्या कहेंगे उसको, इन अदर वर्ड्स वी से डैट देयर आर कंप्लीटेड 360 डिग्री। जब तक 360 डिग्री कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट पास होने का कोई चांस नहीं है। और करंट पासेस थ्रू ए सर्कुलर पाथ विथ सम रेजिस्टेंस, सर्कुलर पाथ में करंट पास होगा लेकिन उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस की हमें वहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ पे सम रेजिस्टेंस आपको चाहिए। और इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग सम रेजिस्टेंस, और इसलिए कहा है इन ए सर्कुलर पाथ सम रेजिस्टेंस। अब कोई भी पावर सप्लाई के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखो दिया है, एनी इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो, देयर मस्ट बी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट द अप्लाइड वोल्टेज करंट कैन नॉट फ्लो। अगर आपने बैटरी नहीं लगाया करंट पास नहीं होगा, आपने सेल नहीं लगाया करंट पास नहीं होगा, आपने अगर यहाँ पे एलिमिनेटर नहीं लगाया करंट पास नहीं होगा। तो बैटरी हो गया, सेल हो गया, एलिमिनेटर हो गया, यानी डीसी पावर सप्लाई, ये सब तुम्हारा क्या है, वहाँ पे सोर्स है। जैसे आपके घर में अगर लाइन आपकी चली जाती है और बिजली कट जाती है आपके यहाँ, तो आपका फैन नहीं चल सकता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, सोर्स। विदाउट सोर्स करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए कहा गया देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होना जरूरी है। विदाउट द अप्लाइड वोल्टेज करंट कैन नॉट फ्लो, जब तक सोर्स नहीं है तो अप्लाइड वोल्टेज नहीं दे सकते हो,
और अप्लाइड वोल्टेज नहीं दोगे तो वहाँ से करंट पास होने का कोई चांस नहीं रहता है। देयर मस्ट बी द कंप्लीट पाथ ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम वन साइड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज सोर्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड रिटर्निंग टू द अदर साइड ऑफ द वोल्टेज सोर्स। मैंने अभी आपको ब्रेड बोर्ड के ऊपर करके दिखाया था। क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, प्लस से निगेटिव है, ये दो हमने स्विच रखा है आपको इंडिकेटर क्लोज पाथ करने के लिए। अभी ये दोनों साइड में पड़े हुए तो क्या हुआ, वहाँ पे ओपन सर्किट बन गया। लेकिन इसी को अगर टच करेंगे तो हमारा एलईडी ग्लो हो गया। ये हो गया हमारा टोटल 360 डिग्री का रोटेशन पार्ट। और ये पॉजिटिव से निकला और बैक टू निगेटिव को टच हुआ, तब जा कर के हमारा क्या हुआ, वहाँ पे एलईडी ग्लो हुआ। इसे कहते हैं हम क्लोज पाथ। तो ये पॉइंट को समझो, ये पॉइंट क्या दिया है, इस पॉइंट को क्लियर करो। देयर मस्ट बी कंप्लीट पाथ ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम वन साइड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज सोर्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड रिटर्निंग टू द अदर साइड ऑफ द वोल्टेज सोर्स। जैसे ये डायग्राम में देखो, हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, एक्सटर्नल सर्किट कौन है, रजिस्टर और एलईडी, और फिर बैक टू निगेटिव चला गया। तो बैटरी के निगेटिव को जाने के साथ ही ये सर्किट हमारा टोटल कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये यहाँ पे वर्क करता है आपका कौन सा, क्लोज सर्किट। द करंट पाथ नॉर्मली हैज ए रेजिस्टेंस। अभी हमने बताया कि करंट पाथ रेजिस्टेंस रहता है। आपका टेलीविज़न है, जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस है। आपका वॉशिंग मशीन है, जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस है। आपके घर में साउंड सिस्टम है, जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस है। एवन मोबाइल हैंडसेट है, वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। और उसको हम पावर सोर्स के रूप में हम बैटरी लगाते, और वो जो बैटरी है उसको रिचार्ज करने के लिए हम बैटरी रिचार्जर लगाते, बैटरी चार्जर लगाते। तो वो जो चार्जर है जस्ट लाइक ए सोर्स है। तो हम यहाँ पे कहेंगे वो सोर्स, और मोबाइल जो यूनिट जो है वो रहता है हमारा वहाँ पे क्या, तो वो रहता है लोड, जिसे कहेंगे हम रेजिस्टेंस। द करंट पाथ नॉर्मली हैज ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द सर्किट फॉर द पर्पज ऑफ आइदर जनरेटिंग, क्या जनरेट करता है वो, एक तो जनरेट करेगा हीट और लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट। दो काम करता है, हीट जनरेट करता है और वहाँ पे आपको जो है वो क्या तैयार करेगा, वो वहाँ पे तैयार करता है आपको करंट को लिमिट करता है। अब इसको क्या करेंगे, क्लोज पाथ तैयार करने के लिए हमें ओहम्स लॉ की ज़रूरत है। ओहम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट को डिनोटेट करते आई से, वोल्टेज को डिनोटेट करते वी से, रेजिस्टेंस को डिनोटेट करते आर से। तो आई इज इक्वल टू हो गया 6 वोल्ट बाय 470 ओहम। और जब हम करंट देखें तो वो कितना एम्पियर आ गया, आई इज इक्वल टू 0.0127 एम्पियर। तो आई हो गया हमारा 12.7 मिली एम्पियर। और ये 12.7 मिली एम्पियर पे ये एलईडी हमारा वहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था। तो ये जो चीज़ें रहती है इसी को कहते हैं हम क्लोज पाथ। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको क्लोज सर्किट पढ़ाया। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको ओपन सर्किट पढ़ाएंगे।